मैं भाग्य हूँ। हर रोज मैं आपको बताता हूँ कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप ही अपने कर्म के द्वारा भाग्य को अपने लिए सकारात्मक या नकारात्मक बनाते हैं। भाग्य की परिस्थितियों और आपके जीवन की नियति के बारे में मैं हर रोज आपको कई बातें बताता हूँ। आज इसी दिशा में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महत्वाकांक्षाएं आपको कर्तव्यों और कर्मों से दूर कर देती हैं, आपको उचित और अनुचित का फर्क भुला देती हैं। जी हाँ, ये इंसान की अभिलाषा ही है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, और उसकी पूर्ति के चक्कर में इंसान कर्मों और कर्तव्यों को भूलकर वो हर मुमकिन काम कर जाता है जिससे उसकी अभिलाषा पूरी हो जाए, चाहे उससे किसी का बुरा ही क्यों ना हो। पर यह आपके इंसानियत के गुण के लिए एक अभिशाप समान है। इस विषय पर और चर्चा जरूर करेंगे, पर पहले जान लेते हैं पहली 4 राशियों का हाल। पंडित चंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए परिवार में वाद विवाद हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 50। अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। दूसरों के मामले में दखल ना दें, कारोबार पर ध्यान दें, शाम तक परेशानी दूर होगी। शुभ रंग सिल्वर, भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि, पैसे की हानि से बचें, कर्ज को लेकर परेशानी हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 69। बताते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का दिन। नौकरी में सुधार का योग है, आर्थिक लाभ होगा, भावनाओं में ना बहें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 75। राशियों के हाल से पहले हमने जाना कि महत्वाकांक्षाएं कैसे इंसान को उसके कर्तव्यों से दूर कर देती हैं। आइए अब इस बात को समझने के लिए देखते हैं ये कहानी, जो आपको समझाएगी कि कैसे महत्वाकांक्षा की प्राप्ति हमें अपने कर्तव्यों और कर्मों से दूर कर देती है। एक महात्मा थे, उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि हिंसक हिंसा भूल गए। शेर और बकरी, सर्प और मेढक अपने जन्मजात वैर को भूल गए। उनकी तपस्या से इंद्र का आसन भी डोलने लगा। इंद्र को यह डर सताने लगा कि अगर ऐसे ही तपस्या चलती रही तो उसका पद बना नहीं रह सकेगा। इंद्र एक बटोही के रूप में महात्मा के आश्रम में आए। वहां के वातावरण को देखकर वो और अधिक चिंतित हो उठे। अंततः इंद्र ने एक चाल चली। महात्मा के पास आकर वो बोले, महाराज, मैं जरा शहर तक जा रहा हूँ, अपनी तलवार आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। यदि आप इसका ध्यान रख सकें तो बड़ी कृपा होगी। इसके आगे कहानी में क्या हुआ ये भी बताएंगे, पर पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, सेहत का ध्यान रखें, क्रोध ना करें, दही खाकर घर से निकलें। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का दिन। संतान प्राप्ति का योग है, कारोबार में फायदा होगा, सेहत कमजोर रह सकती है। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 71। बारी आती है तुला राशि वालों की। पैसे की परेशानी दूर होगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आंखों की परेशानी का ध्यान रखें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 75।
वृश्चिक राशि, सेहत ठीक रहेगी। मनोरंजक काम का योग है, बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 82। अब तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे अपना आसन डोलता देख इंद्र एक आम यात्री का भेष बदलकर धरती पर आते हैं और महात्मा से अपनी तलवार रखने की बात कहते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर कहानी में आगे क्या हुआ। महात्मा ने सहज रूप से उस तलवार को स्वीकार कर लिया। इंद्र चले गए। महात्मा जी ने घंटे 2 घंटे तलवार का ध्यान रखा, पर इंद्र नहीं लौटे। फिर तो दिन पर दिन और महीनों पर महीने बीतते चले गए। महात्मा जहां भी जाते तलवार को साथ ले जाते। आश्रम में भी आते तो उसका बराबर ध्यान रखते। उनकी साधना का क्रम भंग हो गया। जो मन भगवान में लीन रहता था वो तलवार में लीन रहने लगा। इंद्र का आसन डोलना बंद हो गया। उधर आश्रम हाल बेहाल हो गया। तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक जीव हिंसा और जन्मजात वैर को भूल बैठे थे, वे फिर एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगे। इंद्र की कूटनीति काम कर गई। इस कहानी से मिली सीख पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पर पहले अंतिम 4 राशियों के हाल के बारे में जान लेते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। नौकरी में अपयश मिल सकता है, वाद विवाद हो सकता है। बड़ों की सलाह लेकर काम करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 65। मकर राशि वालों की बात करते हैं। पारिवारिक संबंधों में परेशानी होगी, सहयोग में कमी आ सकती है। पैसे के व्यर्थ खर्च से बचें। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 76। कुंभ राशि, नौकरी छोड़ सकते हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। सेहत मध्यम रहेगी। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 56। मीन राशि वाले, अतिथि का आगमन होगा। अचानक पैसे की प्राप्ति होगी। बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 86। राशियों के हाल से पहले हमने जो कहानी देखी उसमें हमने देखा कि कैसे देवों के राजा इंद्र ने अपनी गद्दी बचाने की महत्वाकांक्षा में महात्मा को उनके कर्मों और कर्तव्यों से दूर कर दिया। बेशक इंद्र से जुड़ी कहानी एक कहानी मात्र हो, पर इसकी सीख बिल्कुल साफ है कि यदि इंसान आकांक्षाओं के मायाजाल में फंस जाता है तो वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। उसे बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही सर्वोपरि लगती है और इसके लिए साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाने पर आमादा हो जाता है। तो महत्वाकांक्षा की तलवार भी कुछ ऐसी ही होती है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य से विमुख कर महत्व प्राप्ति के लिए उचित अनुचित हर कार्य में प्रवृत्त कर देती है, ताकि वो सब कुछ पाले जिसकी उसे अभिलाषा है। पर याद रखिए कि इंसानियत का गुण हमें कुछ और ही सिखाता है। वो हमें सही गलत में फर्क करने की सलाह देता है, अच्छे कर्मों और कर्तव्यों को करने की सीख देता है। ये तो सच ही है कि इंसान की आकांक्षाएं अनंत होती हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इस बात को समझिए, उचित अनुचित का फर्क समझिए, इंसानियत और ईमानदारी का गुण अपनाइए। फिर देखिए इस धरती पर तमाम तरह की मोहमाया और सुख आपको दूसरों के सुख को देखकर छोटी लगने लगेंगी। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।